विधानसभा चुनाव 2023 में सारे प्रत्याशी जनता को मनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में हमने भी जानने की कोशिश की राव विधानसभा के हाल। आइए, क्या चाहते हैं यहाँ के स्थानीय लोग, हम बताते हैं आपको पब्लिक ओपिनियन। पंचायत के लिए मधु भैया के लिए काम कर रहा हूँ और मधु भैया को यहाँ से जिताना बहुत वोटों से और भारी बहुमत से जिताना है जामनिया से। किस तरीके के विकास हुए हैं आपके क्षेत्र में, क्या कहेंगे आप? हमारे क्षेत्र में बहुत विकास हमारी पंचायत द्वारा हुआ है। विगत 10 वर्षों से यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं जिनके द्वारा इस पंचायत को 1 रुपया भी फंड नहीं दिया गया है। उसके बाद में हमें वधु वर्मा जी के द्वारा बहुत सहयोग हुआ है और शासन की सारी योजनाएं भी जितनी भी हमने हर प्रकार की योजना लाके यहाँ हमने चौमुखी इस गांव का मधु भैया के नेतृत्व में हमने काम करा है, विकास करवाया है। और जो वर्तमान में जो विधायक हैं उनके द्वारा इस पंचायत की हमेशा अनदेखी करी गई है। यहाँ हम कई बार हमने उनसे बोला भी है कि आप विधायक हो इस क्षेत्र के, तो हमारी पंचायत को भी आपकी तरफ से कोई डोनेट होना चाहिए, पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। और आज आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फर्जी घोषणाएं करते हैं कि ये रोड हमने बनाया, ये कराया है। अगर आप रिकॉर्ड के तौर पे देखा जाएगा तो जामनिया पंचायत में उनके द्वारा कोई सहयोग। पटवारी जी का लगातार कहना होता है कि विकास उन्होंने किए हैं, भूमि पूजन आके भारतीय जनता पार्टी कर रही है और 20 रुपए का नारियल आता है उसको फोड़ के चले जाते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो, झूठी बात है। हमारी पंचायत में उन्होंने कहाँ पे कुछ करा है? जो भी करा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और पंचायत द्वारा हुआ है, मधु भैया के नेतृत्व में हुआ है। अगर उन्होंने यहाँ पे कुछ फंड देते तो नारियल फोड़ते ना, कुछ दिया होगा तो नारियल फोड़ेंगे। मतलब दृष्टि निगाहों से देखा जाता है चूंकि पंचायत जो है वो बीजेपी की है। हाँ, बीजेपी की हमारी जो है 10 साल से हम बीजेपी की पंचायत है और बीजेपी की पंचायतों को सहयोग करते ही नहीं है बिल्कुल भी। और आगे बड़ी बड़ी घोषणाएं, आज भी उनका जनसंपर्क था, कई प्रकार की घोषणाएं कर गए, मैं ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा। झूठी रोडों का बोल गए कि मैंने मंजूर कराई है तो अभी तक काम कराना था ना, अभी तक क्यों नहीं कराया? 10 साल बहुत होते एक विधायक के लिए। भारतीय जनता पार्टी बराबर से इल्ज़ाम लगा रही है, कांग्रेस पार्टी हमेशा से भाजपा पर ये इल्ज़ाम लगाते आ रही है कि पहले उन्होंने महंगाई करी और उसके बाद अब रेवड़ी बांट रहे हैं, 1000 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं, तो गैस सस्ती कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये तो इनका पुराना रिकॉर्ड है साहब, फर्जी बोलना, ये करा वो करा, महंगाई बढ़ी, तो इनकम भी तो बढ़ी है आदमी की। अब पहले तनख्वाह क्या थी, अब तनख्वाह क्या है? तो समय के साथ महंगी तो बढ़ेगी और तनख्वाह बढ़ी, महंगी तो बढ़ेगी। उसमें क्या बीजेपी ने क्या करा? उसमें आपका समाज में वो भी तो बढ़ा ना। कांग्रेस में एक और चीज़ है, हमेशा कई लोग ये कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदुत्व को लेके कार्य करती है और वहीं कांग्रेस जो है वो हिंदुत्व को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की बात करती है, तो वो सनातन की बात नहीं करती है। क्या कहेंगे, विदेशी चीज़ों को ज़्यादा अपनाती है? कौन? कांग्रेस अपनाती है विदेशी? हाँ। विदेश जो है विदेशी, उनके अध्यक्ष ही विदेशी है, तो विदेशी अपनाएंगे। राहुल बाबा का देख लो, बोलने का कुछ नहीं है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या बोलते हैं वो। इस जगह को लेकर जो आपकी जामनिया पंचायत है, इसमें किस तरीके का विकास 10 सालों में पटवारी जी ने करा है? पटवारी जी तो 1 रुपया नहीं दिया यहाँ पे। बोल जाते थे मैंने वो संस्थान के लिए 12 लाख मंजूर करे हैं, 2 लाख करे हैं और 2 रुपये भी नहीं आज तक। पंचायत में रिकॉर्ड देख लो या उनके शासन में रिकॉर्ड दिखवा लो वहाँ से। हाँ, ये बताइए मुझे, आप लोग कह रहे हैं, लगातार आप लोग कह रहे हैं कि चूंकि भाजपा की यहाँ पर पंचायत है और कांग्रेस के विधायक हैं, तो यहाँ का विकास उन्होंने नहीं किया, तो आप ये विकास किस तरीके से कर पा रहे हैं? इस जगह का विकास है, रोड की बात करूँ, कई जगह की बात, तो आप कर कैसे पा रहे हैं यहाँ का विकास? यहाँ का विकास हमारे मधु भैया कर रहे हैं, उनसे बोल के हम कर रहे हैं। मधु भैया ने करवाया जो भी है, बड़ा विकास अधिकतर मधु भैया ने करवाया। बाकी जो छोटा शमशान वाला है या छोटा मंदिर अंदर वाला, ये वो जो भी है हम लोगों ने सहयोग करके सब काम करा है। बाकी कांग्रेस से हमको आज तक 1 रुपये पटवारी जी ने क्या दिया? और वो बोल रहे हैं नारियल फोड़ने का, ये प्रूफ करके बता दे एक बार कि हाँ मैंने ये यहाँ पे दिया है, प्रूफ करके बताओ तो मान जाएंगे हाँ ये आपने दिया है, हम भी मानेंगे। प्रूफ तो करो, कोई भी चीज़ का प्रूफ होता है। आप लोग कह रहे हैं कि राव की नैया मधु भैया 2018 के चुनाव में मधु भैया बहुत कम वोटों से हारे थे, कैसे नैया पार होगी? मधु भैया की नैया इस बार पार हो जाएगी, सबने देख लिया। 5 साल हारने के बाद उनने इतना काम सभी गांवों में कर दिया है, जो जीत के पटवारी जी ने कर पाए, जो हार के मधु भैया ने कर दिया है। जब बुलाओ जब हाजिर, पटवारी जी के कोई पते अते नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई मतलब कोई काम नहीं करा उनने कुछ भी। और मधु भैया को क्या, जब अपन बोलो कोई भी काम का डोनेट का बोलो तुरंत तैयार हो जाते, तुरंत आ जाते, हर चीज़ में तत्पर तैयार खड़े रहते हैं। तो सरल स्वभाव के व्यक्ति माने जाते हैं मधु भैया। किस तरीके से मधु भैया मदद कर रहे हैं, किस तरीके से परेशानी आप लोगों की सुन रहे हैं? हर प्रकार से मदद कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पानी की समस्या थी तो अभी उन्होंने बोरिंग करवाया, पानी की टंकी की व्यवस्था करवाई
और भी बहुत सारी व्यवस्था करवाते रहते हैं, संपर्क में रहते हैं सभी के और मिलते जुलते रहते हैं। और कुछ आप बताना चाहेंगे इस पंचायत की कुछ विशेषताएं हैं, जिस तरीके से आप लोग विकास बराबर कर रहे हैं, तो कुछ विशेषता है यहाँ की? हमारे यहाँ की विशेषता ये है कि हम बहुत अधिकतर ज़्यादा काम जनभागीदारी से करते हैं, सबके सहयोग से ही करते हैं। और हमारे यहाँ पंचायत में हमने एक सिस्टम बना रखा है कि कोई भी गरीब वर्ग से या कोई भी गांव के अंदर कोई शांत होता है तो यहाँ पे क्या है, ये बहुत गरीब परिवार है, उनको अंतुष्टि में काफ़ी समस्याएं आती है। एक साधारण सी अंतुष्टि करने में भी 8-10 हज़ार रुपये लगता है। वो हमारी पंचायत और हमारे पूरा संगठन की तरफ से वो निःशुल्क सेवा है। और हमारे गांव में निरंतर जो भी काम हम कर रहे हैं वो सब मिलजुल के साथ में ही करते हैं। और बहुत ज़्यादा तो नहीं ही मैं आपको बोलूँगा, पर कुल एक इतिहास हमने रचा 10 साल के अंदर कि इससे पहले जो गांव का विकास आप देखेंगे तो एकदम शून्य के माफिक था। और आप उसके बाद के जो आप देख रहे हो तो हमारे यहाँ के मुक्ति धाम है या स्कूल भवन है जिसके अंदर बच्चे ढंग से बैठ नहीं पाते थे, वहाँ अंधेरा था, लाइट नहीं थी, उस पर भी पूरा काम करा। और रोड बनाना, नाली बनाना, ऐसे चौमुखी हमने विकास करा है। और एक हमारे यहाँ के जो संगठन है वही हमारा विकास है और वही हमारे यहाँ की विशेषता है। तो आपने देखा कि इन लोगों का कहना है कि चौमुखी विकास पूरे तरफ है इस ग्राम क्षेत्र में, ये जो पंचायत है। और जिस तरीके से 10 सालों से भारतीय कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी जी यहाँ से विधायक हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि पंचायत जो है वो सरपंच जो पंचायत है वो बीजेपी के हैं। इस चक्कर में यहाँ पर विकास के कोई कार्य नहीं हो जाते किए जाते। यहाँ पर जितने भी विकास के कार्य किए गए हैं वो मधु भैया के द्वारा किए गए हैं। लगातार इनका समर्थन मधु वर्मा जी को लेकर है और इस क्षेत्र का विकास जो किसी ने किया है तो वो मधु वर्मा ने कहा है। लगातार ये लोग यहाँ से बदलाव की उम्मीद की किरण लेके बैठे हैं कि इस बार राव की नैया मधु भैया। तो पिछले 10 साल से कुछ भी नहीं हुआ है और जहाँ तक हम रोड तो सीमेंट की बनी है भाई साहब, ये सब मधु भैया ने करवाया है। लेकिन विधायक तो जीतू पटवारी। नहीं 10 साल पहले की बनी है, जब मधु भैया हमारे आईडीए के अध्यक्ष थे उस समय की ये बनी हुई है। और हमारे सुमित्रा महाजन जी जो सांसद थे उनके द्वारा बनाई गई है। क्या लग रहा है इस बार मधु भैया की लहर है। भैया क्या कहेंगे, कैसा रहेगा 2023 का चुनाव? मधु भैया जीतेंगे। क्यों? मधु भैया ने काम करवाया है यहाँ पर। तो विधायक तो विधायक ने कुछ भी काम नहीं करवाया अभी तक। भैया आप क्या कहेंगे? राव होगा मधुमेह। एक नया शब्द, राव होगा मधुमेह। क्या कहेंगे भैया आप? राव के नैया मधु भैया। आप बताइए। राव में जीतू पटवारी ने कोई काम नहीं करा है, जो भी काम हुआ मधु भैया ने करवाया है। सांसद श्री सुमित्रा महाजन ने करवाया है, शंकर ललवानी जी ने करवाया है। भैया आप क्या कहेंगे? आप बड़े तो दिखे ही नहीं है यहाँ। मधु भैया। भैया धड़ाधड़ जो लोग बोल रहे हैं मधु भैया। भैया इधर आइए, आप बीजेपी की 5 जो है मुझे अच्छी योजनाएं बताइए और कांग्रेस की योजनाएं। मतलब वर्तमान में तो जो भी चल रही लाडली बहन योजना है उसमें धूम मचा रखी मामा जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने। और जो हर घर नल जल योजना थी उससे हर वर्ग के लोगों को फ़ायदा मिला है। आप अभी जिस मोहल्ले में जाओगे सिर्फ एक गली छोड़ के बाकी हर गली में नल पहुंच गए, वहाँ पे कुछ कारणवश पानी नहीं पहुंच पाया। और 24 घंटे बिजली पर्याप्त मात्रा में सबको बिजली मिल रही है। किसानों को 10 घंटे बिजली का जो कमिटमेंट शिवराज सिंह चौहान शिवराज जी ने करा था, बिजली भी पूरे 10 घंटे मिल रही है। आयुष्मान योजना से ऐसे ऐसे घर के लोग हैं जिनको लाभ मिला है और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो गवर्नमेंट के माध्यम से चल रही है और सबको उसका फायदा मिल रहा है। आपको 1000 रुपये आ रहे हैं अकाउंट में? ना 1000 रुपये मिलते हैं ना कुछ, हमको तो कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम गए थे फॉर्म भरने 2-3 बार, दौड़ के परेशान हो, ये लेके आओ वो लेके आओ, ये करवाओ वो करवाओ। और फिर बोले कि गांव तुम्हारा शादीशुदा के इसमें नहीं आ रहा। तो फिर मैंने गांव में जुड़वाया। फिर यहाँ से मेरे को 4-5 दिन तक लंग दौड़वाया। फिर मैं गांव गई, बोले गांव में जाओ। मैं गांव नहीं जा पाई क्योंकि पहले मेरे को बता देते कि जाओ गांव जाओ तो मैं चले जाती। पहले तो मेरे को इधर उधर भगा दिया और फिर बोलते गांव जाओ, तो मेरा फॉर्म नहीं भरा। मृत्यु जो हो जाती है, बोला था कि उस पर भी मिलेंगे पैसे, उस पर भी नहीं कुछ मिला। मेरे पापा एक्सपायर हुए, जब भी नहीं मिले। मेरा भाई एक्सपायर हुआ, जब भी नहीं मिले। और लॉकडाउन में हुआ था तो हमारी सहायता तो हालांकि ना बीजेपी ने करी ना कांग्रेस ने करी, पर उनके कार्यकर्ता ने हमारी सहायता करी। मतलब पटवारी के पास हमको जाने नहीं दिया और उन्होंने ही हमारी सहायता कर दी। तो मेरे लिए तो बेटर वही है। हाँ, मैं तो उन्हीं को चुनी। और मेरे पिताजी भी यही बोलते थे कि सबसे बेस्ट वही। मधु भैया को हारने के बाद भी वो सतत सक्रिय रहे और
विगत 5 सालों में जो हमारे क्षेत्रीय विधायक थे उन्होंने यहाँ पर कहीं भी किसी से भी संपर्क नहीं किया और मधु भैया लगातार इस क्षेत्र के पूरी राव विधानसभा में हर सुख दुख में वो साथ खड़े रहे। राव की नैया मधु भैया सतत 40 वर्षों से मधु भैया हमारे क्षेत्र में कार्य करवा रहे हैं। हमारे पिता तुल्य है, हम उन्हीं को जिताना चाहेंगे। मधु भैया क्या कारण? काम उनका है। अब आप जीतू पटवारी का नाम ले रहे हैं, मैं तो उनको जानते ही नहीं, समझो कि उनको कभी हमने जब से वो बने हो जब से हमने उनको देखा भी नहीं यहाँ पे। मधु भैया काम सिर्फ उनको साइकिल पे देखा है। कांग्रेस को। क्यों? क्योंकि अधिकतर हमारी देखभाल करते हैं, हमको जो भी समस्या आती है वो पूरा निकाल करते हैं। और ये तो बीजेपी बोलती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, गैस की टंकी देंगे, आज ना अभी तक ना तो गैस की टंकी दी गई है। कुटियों के फार्म भराए गए हैं, कुटी के फार्म हमारे नाम से आए और दूसरे को दिलाए गए हैं। अभी तक हमारे साथ यही हुआ है, इसलिए हमको तो यही है कि हम कांग्रेस में ही वोट दें और कांग्रेस ही हमारे लिए सब कुछ है। 10 साल से कांग्रेस के विधायक हैं पटवारी जी, जी। यहाँ पर कितना क्या विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है मैडम, पानी का भी विकास हुआ है, रोडों का भी विकास हुआ है, सब कुछ स्वस्थ है। अभी तक हमारे साथ तो सब अच्छा ही हुआ है। घर घर आकर बात करते हैं? जी, घर घर आते हैं, बातचीत, जाते हैं तो रुक कर भी 2 मिनट के लिए अम्मा जी, भाई साहब, कपिल भाई साहब, नरवर सिंह भाई साहब, ऐसे घर में सबसे मिल के जाते हैं। कोई समस्या हो तो बोले बताना। और मेरा छोरा कब से कंप्लेंट कर रहे हैं आप पटवारी जी से इस बारे में? और आप जब पटवारी जी आए हैं ना यहाँ पे, जामनिया में दौरे पे आए होंगे, जब ही बोला मैंने तो पटवारी जी से, तो वो बस यहाँ से निकल जाते हैं, फिर वो तो भूल जाते हैं। बस फिर कुछ भी नहीं होता हमारा। लाडली बहना का पैसा मिलता है आपको? नहीं मिलता, मेरे को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्या मालूम मेरे को क्यों नहीं मिलता है, ये उनको आने का सोचना। आपने बताया आपका बेटा भी उनके साथ है क्या? हाँ, मेरा बेटा, उनको पता है, सतीश मेरा बेटा है वो। हाँ, तो उन्होंने नहीं बोला कि आपकी कोई उन्होंने क्या मतलब बोला नहीं बोला, मैं तो बोल रही हूँ ना खुद। क्या परेशानी आपको? क्या नहीं मिलता? कौन सी? मेरे को ना तो पेंसिल है, ना लाडली योजना के पैसे हैं, मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा। और मेरा आदमी तो पागल भी है। क्या है? दिमाग से क्रेक भी है। ना तो उनको मिलता है, उनको ना तो काम वो ना काम पे जाते हैं ना कुछ नहीं। सब पूरे गांव को मालूम है कि क्रेक है। बीजेपी की। कौन लड़ रहे हैं यहाँ से? मधु भैया। तो उन्हें वोट देंगे? जी। क्या खास बात है उनमें? बस वो मिलते जुलते सबसे आते जाते रहते हैं, तो समस्या सुनते हैं, समस्या हल करते हैं। तो राव में परिवर्तन चाहते हैं? हाँ। ईवीएम में क्या दबाएंगे आप? बोल फूल का। आपका मधु भैया को देंगे। क्या खास बात है मधु भैया में? मधु भैया मिलनसार व्यक्ति है, आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो मधु भैया को देंगे। आपका पूरा नाम? धीरज व्यास। देंगे और क्यों देंगे? बीजेपी को देंगे क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर वो विकास करा है, गांव को संवारा है, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ पे कोई योगदान नहीं है। वर्तमान में अभी जनसंपर्क करते हैं जीतू पटवारी जी, और राव में उनकी विधानसभा है, तो क्या काम नहीं हुआ है और क्यों नाखुश हैं आप? बहुत से काम नहीं हुए हैं, ध्यान नहीं देते हैं, नेता बन जाते, मंत्री बन जाते, आते ही नहीं है। तो आप जो परिवर्तन चाहते हैं, तो मधु भैया की क्या आपको खास बात लगती है? सबके बीच में मिलजुल के रहते हैं, वो आते जाते हैं। अभी तो कोई सोचा नहीं वोट देने की, कोई नहीं, वो बटन है कि दोनों कैंडिडेट हमको पसंद नहीं है। नोटा? हाँ, नोटा। तो नोटा क्यों दबाएंगे? पार्टियां जनसंपर्क में नहीं है क्या? आती है, सब उनके कार्यकर्ता, वो काम हमारा कुछ करते नहीं है, वो हाई लेवल पे हैं, उनका नहीं जाते हैं, हम कौन छोटे आदमी। राव से कौन से गांव से हैं आप? जामने खुर्दे से राहूँ। तो क्या समस्या रही है? जो समस्या हमारी कोई एक समस्या भी नहीं हुई है, जितनी बार विधायक बने जो हुआ हमारे कोई करा नहीं, और चमकाने धमकाने की धमकी देते हैं। कौन धमकी देता है? जो उनके कार्यकर्ता देंगे, हम नाम तो खुले। हाँ, वर्तमान में भी नहीं भी है, वो भी। तो किस तरीके की धमकी? क्यों धमकी क्यों देते हैं? बोले हमारे लिए खड़े रहो, काम करो तो हम तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे, नहीं करोगे तो काहे के लिए खड़े रहेंगे हम आपके लिए। लाडली बहना का पैसा आता है? नहीं आता। किसकी सरकार चाहते हैं मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की या बीजेपी? बीजेपी की। क्यों? अब बीजेपी का ही तो चल रहा है सब। ऐसा क्या चल रहा है? राजपाट। तो बीजेपी की पैसे तो आ नहीं रहे अकाउंट में? पैसे नहीं आ रहे। मैं उज्जैन की थी ना, तो मेरे कागज सारे वहाँ के थे। अच्छा। वो हुआ क्या कि फिर मैंने सारे कंप्लीट करवा लिए, उन्होंने बोला आप वहाँ जमा करके आना। तो वहाँ जमा करने गई तो वो फिर क्या बोलते आपके पास ट्रैक्टर है? मैंने कहा अब तेरे लिए ट्रैक्टर खरीदूंगी 5 लाख का, जब तो 1000 डालेगा
अच्छा, रख ले मैंने तेरे पैसे। वर्तमान से जीतू पटवारी विधायक हैं यहाँ के और अभी चुनाव में खड़े हुए हैं बीजेपी से मधु वर्मा जी, किसको चाहते हैं? बीजेपी से मधु वर्मा। मधु वर्मा। किसी की भी हो काम होना चाहिए, जैसे पर वो दिख नहीं रहा बीजेपी की गवर्नमेंट में। क्या काम हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। वैकेंसीज अभी आ रही है, जो भी घोटाले हो रहे हैं वैकेंसीज में भी। क्या घोटाले? यही सब आप पटवारी की एग्जाम में देखिए अभी, तो फायदा तो उन लोगों को ही पहुंच रहा है। बस मांग ये है कि नौकरी दो, काम करवाओ, बस ये है, और कोई सरकार से ज़्यादा वो नहीं है। तो इस बार सत्ता पलटेगी? लग तो रहा है। मैडम, राऊ विधानसभा से सबसे बड़ा समीकरण ये है कि जीतू पटवारी जो नेता हैं वो राऊ के कम राष्ट्रीय लेवल के नेता ज़्यादा हैं। तो कभी भी कोई काम पड़ता है तो उनको दिल्ली या भोपाल ढूंढना पड़ता है हमें। और जो मधु वर्मा जी हैं वो राष्ट्रीय लेवल के नेता तो नहीं हैं, बाकी राऊ विधानसभा के लिए बेस्ट नेता है, क्योंकि वो हमेशा उपलब्ध रहते हैं। जब भी चाहे, जब आसानी से मिल जाते हैं, हर कार्य के लिए वो खड़े हो जाते हैं। मैं खुद भी एक कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा था, अभी ही मैंने बीजेपी ज्वाइन करी है। मैं खुद इस चीज़ से बहुत प्रचलित लेता था कि कुछ भी छोटा मोटा काम हो तो हम जब भी आते हैं तो कभी भी दिल्ली में मिलते हैं जीतू पटवारी, कभी भोपाल में मिलते हैं। और मधु वर्मा जी एक ऐसे आदमी शख्स हैं जो हमेशा मिल जाते हैं और आसानी से काम सुनते हैं, हर लोगों का विकास करते हैं। आईडी में रहे जो काफ़ी विकास करा उन्होंने, इंदौर शहर के अंदर आईडी की पहचान बनाई मधु वर्मा जी ने। और हम साधुवाद है कि इस चीज़ के लिए खुश होते हैं कि हम राऊ विधानसभा मधु वर्मा जी के घर के पास में रहते हैं, जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो तो वो पूर्ण और पूरा सहयोग करते हैं। और उनके जो साथ के जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छी छवि के हैं। जयदीप वर्मा जी हुए, वीरेंद्र सिसोदिया जी हुए, दिलीप कुशवाहा जी हुए, जुगनू जी हुए, ये सब लोग जो उनके टीम सर्कल के जो काम करने वाले हैं, अगर किसी कारणवश भैया नहीं मिल पाते हैं या फील्ड पे नहीं होते हैं तो बाकायदा हमसे पूछते हैं कि आप काहे के लिए आए हैं, बताइए हमें काम। भैया नहीं है तो हम आपके साथ चल के काम कराते हैं। और जीतू पटवारी लगातार ये जो दावा करते हैं कि मैं साइकिल से हर जगह हर लोगों से मिलकर उनकी समस्या सुलझाता हूँ। मैडम, साइकिल से अगर समस्या का समाधान होता तो जेसीबी और ये बड़े बड़े टेंडर साइकिल से नहीं होते हैं। ये विकास कार्य के लिए जाना पड़ता है।